रायपुर गोलीकांड में 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोलीकांड में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी है, रायपुर गोलीकांड में 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोलीकांड में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, आरोपियों से देसी कट्टा और कई सारा सामान भी जब्त किया गया है। जो 4 पिस्टल है देसी, वो बरामद किया गया है कट्टा। इसके अलावा पहले शाहरुख और शाहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनके निशानदेही पर जो उनके अन्य सहयोगी हैं, 4 अन्य आरोपी, उन्हें ओडिशा से दबोचा गया है। और ये साहिल नामक जो युवक था, उसके साथ जो दूसरा साहिल जो पीड़ित है, जिस पर गोली चलाई गई थी, उसने जेल में मारपीट की थी। उसी रंजिश का बदला लेने के लिए यहाँ पर 2 राउंड फायरिंग किया गया था और इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस की 10 टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दी और उसके बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास देसी कट्टा के साथ साथ चाकू भी बरामद किया है, जिंदा कारतूस भी बरामद पुलिस ने किया है। फिलहाल इस मामले में 6 आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जी रेनो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। और इस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से जो जिंदा कारतूस है, देसी कट्टा सहित गोली भी बरामद की गई है। गोलीकांड के 4 आरोपी कुल गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर कोंडागांव से, जहां केशकाल घाट में फिर से मेगा जाम लग गया। रात से यहां जाम लगा हुआ है। ओवरटेक के कारण केशकाल घाट में जाम लगा हुआ है। घाट के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। जाम में कई यात्री फंस गए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोंडागांव से, जहां पर केशकाल घाट में फिर मेगा जाम लग गया है। रात से यहां जाम लगा हुआ है। ओवरटेक के कारण केशकाल घाट में जाम की स्थिति बन गई है। घाट के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। जाम में कई यात्री फंसे हुए हैं। तो देखिए, संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विवेक, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, कितना टाइम लगेगा जाम खुलने में? क्या कुछ डिटेल्स अभी मिल पाई हैं? देखिए, 14 घंटे का जो लगातार जाम था, पुलिस लगातार मशक्कत करते हुए धीरे धीरे जाम को खुलवाने में लगी है और एक एक करके गाड़ियों को निकाल रही है और जाम को खुलने में काफी समय लगेगा। वजह यह है कि लगातार गाड़ियों का दोनों तरफ से आना जाना है। नेशनल हाईवे 30 है, बस्तर लोगों को जाना पड़ता है और बस्तर से लोग राजधानी जाते हैं, तो इसी मार्ग होके जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गाड़ियों को रोका कहाँ जाए और गाड़ियों की कतार जो है घाट से पहले और घाट के नीचे दोनों तरफ बनी हुई है और एक एक 2-2 गाड़ियों को पुलिस वाले निकाल रहे हैं ताकि जाम की स्थिति खत्म हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब कोशिश में पुलिस जुटी हुई है कि कितने जल्दी इस जाम को खोला जा सके। बड़ी संख्या में यात्री परेशान हैं, जाम में फंसे हुए हैं। रायपुर में मोवा ओवर ब्रिज के पास बिजली के खंभे में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है। आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां मोवा ओवर ब्रिज के पास बिजली के खंभे में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई गई है। आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक और आगजनी की खबर सामने आई है कोरबा से, जहां फैक्ट्री गोदाम में आग लग गई है। बदमाशों ने अलमारी, बेड और कूलर फैक्ट्री के गोदाम को आग के हवाले कर दिया। लाखों का सामान यहां पर रखा हुआ था, जो कि पूरा जलकर खाक हो चुका है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एक महिला सहित 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। मौके से आरोपी फरार हो गए हैं। सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और व्यवसाय के गोदाम को निशाना बनाया गया है, जहां पर जो वाहन यहां पर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई है। यहां पर रखा सारा सामान आग के हवाले कर दिया गया। फैक्ट्री में मौजूद कर्मी ने खुद को कमरे के अंदर बंद करके बचा लिया। मारपीट करने की कोशिश की गई। बदमाश धमकी दे रहे थे लगातार यहां पर मौजूद कर्मचारियों को। तो वहीं सिविल लाइन रामपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जांजगीर चांपा में लकड़ी की टाल में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए की लकड़ी जलकर खाक हो गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा नुकसान व्यवसायी को हो चुका है। जांजगीर चांपा का ये पूरा मामला है, जहां पर लकड़ी के टॉल में आग लगने का मामला सामने आ रहा है और यहां पर रखी लकड़ियां जलकर खाक हो गई। जशपुर में एक युवक ने गौवंश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। गौवंश की टक्कर से बाइक गिर गई थी। गुस्से में आरोपी ने बाइक से पेट्रोल निकालकर गौवंश को आग लगा दी। गौ सेवकों ने आग बुझाकर गौवंश को बचाया। आरोपी ने गौ सेवकों से गाली गलौज भी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से, जहां पर एक युवक ने गौवंश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। दरअसल एक टक्कर हुई गौवंश से और इस वजह से जो बाइक सवार था वो गिर गया। गुस्से में आरोपी ने बाइक से पेट्रोल निकाला और गौवंश को आग के हवाले कर दिया। आग लगा दी गई। गौ सेवकों ने आग बुझाकर गौवंश को बचा लिया है। उसकी मरहम पट्टी की गई। आरोपी ने गौ सेवकों से गाली गलौज भी की, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस एक्शन में आ गई है। शहर के आउटर में बसी कॉलोनियों में पुलिस ने दबिश दी, जहां संदिग्ध लोगों और वारंटियों की धरपकड़ के चलते सरप्राइज चेकिंग की गई है। जी हां, कई संदिग्ध लोगों को थाने लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुरानी बस्ती, टिकरापारा, सरस्वती नगर, तेलीबांधा थाना समेत शहर के कई थाना इलाकों में पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग की है। तो बढ़ते अपराध के मद्देनजर पुलिस ने ये चेकिंग की है, जहां पर कई जगहों पर चेकिंग की है। शहर से दूर जो इलाके हैं वहां पर हर घर के आसपास के इलाकों में छानबीन की गई है और इस दौरान जो संदिग्ध लोग समझ में आए पुलिस को उनको ले जाकर पूछताछ भी की गई है। महिला पुलिसकर्मी भी इनके साथ मौजूद रही हैं, जो कि बढ़ते अपराधों के मद्देनजर ये एक सतर्कता बरती जा रही है और इसके चलते पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिलासपुर में प्रार्थना सभा घर के विरोध का मामला गर्मा चुका है। विधायक के साथ ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। बीजेपी नेता पर धार्मिक भावना भड़काने के आरोप लगाए गए। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। हिंदूवादी संगठनों ने लगाए थे आरोप, जहां धर्मांतरण को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। बड़ी खबर है बिलासपुर से, प्रार्थना सभा घर के विरोध का पूरा मामला गरमाया हुआ है और विधायक के साथ ही ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां बीजेपी नेता पर धार्मिक भावना भड़काने के आरोप लगाए गए। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। हिंदूवादी संगठनों ने लगाए थे आरोप, धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए थे। वहां पे विरोध किया गया है, जो कि उन लोग ये उसका मकसद ये था कि वहां पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। कोई वहां पे धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। और हमारा आज कलेक्टर से यही गया कि जो भी लोग वहां पर शांति को भंग करने गए थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जिस तरीके की बातें हैं कि हर आदमी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। वही खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां अपराध से कांग्रेस के कनेक्शन का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में बीजेपी ने लिखा, छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करती है कांग्रेस। माहौल को खराब करने का कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है। बीजेपी ने कहा, हम साक्ष्यों के आधार पर बात करते हैं और ये एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया गया। अपराध से कांग्रेस का कनेक्शन बताते हुए बीजेपी ने निशाना साधा है कांग्रेस पर। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्टर के जरिए फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर में बीजेपी ने लिखा है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति देखिए, गाजा में आतंकियों के मारे जाने पर घोर निंदा कर चिंता व्यक्त की, मगर कनाडा में भारतीयों पर हो रहे जुल्म उनको दिखाई नहीं देते हैं। दोगलापन कांग्रेस के डीएनए में ही है।
अंबिकापुर में कलेक्टर जनदर्शन में एक युवक पहुंचा और उसने आवेदन देकर कलेक्टर से उधार में 8500 रुपए की मांग की, क्योंकि युवक को पटवारी को रिश्वत देना था। युवक का नाम मुस्तकीम है और युवक ने आरोप लगाया कि पटवारी ने उससे 10,000 रुपए मांगे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 नवंबर से 28 नवंबर तक इंटरव्यू होंगे। कुल 242 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जहां इंटरव्यू के लिए 703 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। राजनांदगांव में 20 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश सरकार के नए आदेश के विरोध में इस्तीफा दिया गया है। निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस पर रोक के विरोध में इस्तीफा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में लागू किए गए नए नियमों से नाराज मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के 20 डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से डीन को त्याग पत्र सौंप दिया और उससे पहले भी वेतन विसंगति को लेकर 20 डॉक्टरों ने एक एक करके इस्तीफा दिया था और अब सभी 20 डॉक्टरों के इस्तीफे स्वीकार भी हो जाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की मान्यता पर संकट भी आ सकता है। आप ये देखिए कि राजनांदगांव में जिस तरीके के नए नियम लाए गए हैं स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनजर, इस दौरान 20 डॉक्टरों का इस्तीफा एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। और अब एक बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक विवाद के कारण हत्या की गई है। बोला थाने के रघुपारा में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर एक छोटे भाई ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया है। खबर कवर्धा से, और इस पूरी घटना के दौरान जो बड़ा भाई है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लिया और उसके बाद तमाम जांच कार्रवाई करने के बाद जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया गया। देर रात की पूरी घटना सामने आई है। जो आरोपी है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। छोटे भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा था। पत्नी की लकड़ी से पीट कर हत्या की गई थी। लखनपुर थाना क्षेत्र के जुड़वानी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की है। पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। गरियाबंद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। कार और बाइक में जबरदस्ती टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक सवार 20 फीट दूर उछलकर गिर गए। देवभोग BHN स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां भीषण सड़क हादसा और हादसे में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां प्रशासन ने मां शारदा पूर्व माध्यमिक पाठशाला की मान्यता खत्म कर दी है। नवागढ़ विकासखंड के सलखन गांव में नियम विरुद्ध स्कूल चल रहा था। शिकायत के बाद जांच अधिकारी ने निरीक्षण किया था। जांच में BEO और DEO को कई कमियां पाई गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी भारद्वाज ने स्कूल की मान्यता समाप्त करने के आदेश जारी किए। बच्चों को पास के किसी स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। और अब खबर धमतरी से, जहां कबाड़ी से 4 टन चोरी का सरिया बरामद किया गया है। कबाड़ी सहित 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 10,000 नगद भी जब्त किए गए हैं। कुरूद थाना पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब खबर धमतरी से, जहां बाजार में तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानामुका गांव के बाजार में आरोपी ने दहशत फैलाई थी। भखारा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर है धमतरी से, जहां बाजार में तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं पेंड्रा में सरकारी जमीन से अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। पनकोटा में पहाड़ी से अवैध रूप से पत्थर निकाले जा रहे हैं और इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बड़ी गाड़ियों के आने और बड़े बड़े पत्थरों के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधि से इसकी शिकायत भी की है। तो देखिए, पेंड्रा का ये पूरा मामला है जहां सरकारी जमीन से अवैध खनन जोरों पर चल रहा है और पनकोटा में पहाड़ी से अवैध रूप से पत्थर निकाले जा रहे हैं, जहां पर लोगों को काफी परेशानी भी होती है और बड़ी गाड़ियों के आने और बड़े बड़े पत्थरों के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधि से इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जीत का दावा किया है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस जान चुकी है कि वो बुरे तरीके से हारने वाली है। जनता भी जानती है वहां विकास कौन कर रहा है, कौन करा सकता है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर डिप्टी सीएम ने दावा किया कि राज्य में जितनी बड़ी घटना हुई है उसमें कौन पीछे है ये सबको पता है। इन घटनाओं में कांग्रेस से जुड़े लोगों का हाथ साफ दिखाई देता है। कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रदेश में शांति और अमन रहे, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। देखिए, इनकी दोमुखी बातें होती है। अभी जब हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए तो कहा कि ये बाहरी लोगों को बुला रहे हैं प्रचार में, तो आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी हताशा में है, निराशा में है। वो जान चुके हैं कि बहुत बुरी तरह से रायपुर दक्षिण का चुनाव वो हारने वाले हैं। देखिए, जहां तक दामाखेड़ा की घटना की बात है और राज्य में अब तक जितनी बड़ी घटनाएं हुई है उन सबके पीछे कौन दिखता है ये आज पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, बलौदा बाजार की घटना हो, दामाखेड़ा की घटना हो, अन्य जितनी घटनाएं इस तरह की घटित हो रही है, सबके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का हाथ स्पष्ट रूप से दिख। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के अंदर निकाय चुनाव कराने होंगे। सरकार ने चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पहले निकाय चुनाव को लेकर स्थिति की साफ की नहीं की गई थी, लेकिन अब ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के अंदर निकाय चुनाव कराने होंगे। छत्तीसगढ़ में महापौर और अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार जल्द फैसला लेगी। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे या नहीं, इस पर भी जल्द फैसला होगा। अभी महापौर अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसको लेकर अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। बहुत जल्दी सरकार चुनाव को लेकर कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ होंगे या नहीं और महापौर और अध्यक्षों के चुनाव किस पद्धति से होंगे, इसको लेकर सरकार निर्णय करेगी। बलरामपुर में छठ महापर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। व्रत रखने वाले आज के दिन भिक्षा मांगने की परंपरा निभाते हैं। महापर्व को लेकर छठ घाट को सजाया गया है। सुख, शांति और खुशहाली की कामना को लेकर सूर्य की पूजा की जाती है। छठ महापर्व को लेकर बाजार भी सजे हुए हैं। तो देखिए, बलरामपुर में छठ महापर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और व्रत रखने वाले आज के दिन भिक्षा मांगने की परंपरा निभाते हैं। जहां महापर्व को लेकर छठ घाट को सजाया गया है। सुख, शांति और खुशहाली की कामना को लेकर सूर्य की पूजा की जाती है। छठ महापर्व को लेकर बाजार भी सजे हुए नजर आ रहे हैं।
तो वहीं बलरामपुर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जिले में तापमान में गिरावट आई है। इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम हो गई है। जिले में न्यूनतम पारा 18 डिग्री तक पहुंच गया है। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां सर्दी ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। जिले में तापमान में गिरावट देखी गई है। इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम हो गई है। जिले में न्यूनतम पारा 18 डिग्री तक पहुंच चुका है और सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। तो खबर बलरामपुर से है, जहां सर्दी ने दस्तक दे दी है और जिले में तापमान में गिरावट आई है। इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम हो गई है। जिले में न्यूनतम पारा 18 डिग्री तक पहुंच चुका है, जहां सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। खबर बलरामपुर से है और लगातार जो पारा है उसमें गिरावट देखी जा रही है। सुबह सुबह धुंध छाई रहती है। जो आने जाने वाले लोग हैं वो अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर ही आना जाना कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। दूर अगर नजर डाली जाए तो ज्यादा कोई दिखाई नहीं देता है और यही कारण है कि लोगों को आने जाने में भी थोड़ी सी मुश्किल अब होने लगी है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आज